हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड कक्षा 10 के क्लास के लिए, बोर्ड कक्षा के लिए जो अभी आपकी 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं, उसके लिए स्टूडेंट मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप वीडियो देखते देखते ही आप समझ लेंगे और आपके पूरे 11 नंबर की तैयारी ऐसे इजीली हो जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से बहुत ही कम समय में कुछ ही मिनटों में पूरी तैयारी कर लेंगे, जो आपके पूरे 11 नंबर आपके पढ़ते ही पढ़ते आप इसमें 11 नंबर पूरे पा लेंगे। ओके, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। आप बिल्कुल अगर आपने सिंपल से एक एक शब्द के या दो शब्द के जो आपके आंसर होंगे उनसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। ओके, तो यह है क्या, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि क्या चीज है, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला है आपका स्टूडेंट उपसर्ग। ये उपसर्ग टॉपिक स्टूडेंट मैंने लिया है। इसमें आपके 3 नंबर, एक नंबर के 3 आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैंने प्रत्यय लिया है, ये भी आपके एक नंबर के 2 आएंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट मैंने समास लिया है, ये भी आपके 1 नंबर के 2 आएंगे। तत्सम तद्भव लिए हैं, ये भी आपके स्टूडेंट एक नंबर के 2 आएंगे। और पर्यायवाची शब्द लिए हैं, ये भी आपके एक नंबर के 2 आएंगे। ये स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट, ये आपके आपसे देखते हैं, ये आपके 11 नंबर बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते ही इजीली आपको कह सकते हैं बिना परेशानी के, बिना सोचे, मतलब अधिक सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, आपके लिए आप आराम से पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक नया शब्द बनाना है स्टूडेंट आपके लिए। उपसर्ग कौन से होते हैं स्टूडेंट? जो शब्द में पहले लगाए जाते हैं। ये इसका मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ स्टूडेंट, और उस वीडियो को स्टूडेंट आप कहना चाहिए आराम से देख लीजिए। आपके मेरे पढ़ा है, मेरे चैनल पड़ा हुआ है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने आपके लिए पूरा एक वीडियो बनाया है 20 से 25 मिनट का, इसको मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। तो उसी तरह स्टूडेंट आपके लिए, हालांकि इसमें 3 आपके लिए आएंगे, लेकिन मैं आपको ये 11 लेके आई हूँ, 11-12 मैंने आपको लेकर आई हूँ, जिससे आप इसको इजीली समझ लें। पहला है स्टूडेंट आपका उपसर्ग आ ध्यान कर लिया। उपसर्ग वो होते हैं जो आपको शब्दों में पहले लगाने होते हैं। ओके, कोई भी शब्द हो, सार्थक शब्द उसमें पहले लगाते हैं, वो उसको उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पहला है आपका स्टूडेंट आ, तो आपको आ किसी भी शब्द में जोड़ के लगाना। तो आ से जैसे अनाथ, इजी शब्द आप इनको लिखिए, अनाथ। अविश्वास, मैं आपको छोटे छोटे अविश्वास, असमय, कोई भी जो आपको इसमें जोड़े शब्द में पहले। ठीक है, तो ये आपके लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट अन, तो अन उपसर्ग लगा के भी आपके लिए 2 शब्द, मैंने 2 शब्द आपको लिख रही हूँ, जिससे कि आपको कम से कम एक शब्द तो आपके माइंड में रहे ही, और मैं ज्यादा भी लिख रही हूँ क्योंकि आपके 3 ही आएंगे, लेकिन मैं इनको ज्यादा आपको बता रही हूँ। तो अन से स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा अनर्थ। ओके, अनाचार, कोई भी जो आप इसको इजीली आप समझ लें, बना लें। ओके, इसके बाद दूसरा भी आपका ये कि इसमें हरंत लगा है, दूसरा भी आपका अन है स्टूडेंट। ये कुछ आपके संस्कृत के हैं, कुछ आपके उपसर्ग और कुछ आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। तो मैंने दोनों ले लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं इसमें स्टूडेंट, तो वो आपके लिए आपको ये तैयार करने हैं। ओके, तो अन से स्टूडेंट देखिए अनवन। ओके, समझ आ रहे होंगे। अनशन है ना, कितना सिंपल है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। अधि से अधिकार, कार में लगा दिया, अधिकार हो गया। अधिभार, बहुत सारे आप बना सकते हैं। ओके, अब जैसे आपका आ गया, आकाश, आसमान, ओके, दिख रहा है ना कितना इजी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आपको अनुपसर्ग लगाना है, तो जैसे अनुसार, अनुचर, कोई भी जो अनु उसमें शब्द में लगा के आप उपसर्ग लगाएंगे, अनु उपसर्ग लगा के आप बना दें, तो आप उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी स्टूडेंट, आपके लिए बहुत सारा रटना नहीं है, केवल आपको इसमें समझना है। अब आ गया आपका, जैसे आ मैंने आ ये रिपीट हो गया। जैसे उप से स्टूडेंट उपवन। ओके, उपहार, कोई भी स्टूडेंट है ना, बहुत सिंपल है, बहुत वेरी सिंपल। सह से सह उपसर्ग लगाना आपको, तो सहयोग, सहचर है ना, है बहुत इजी। ऐसे अभिमान, अभिमन्यु,
कोई भी स्टूडेंट है ना, जिससे सार्थक शब्द बने। अभिमान, अभिशाप, है ना, शाप में अभी लगा दिया तो अभिशाप हो गया, है ना। ऐसे परिपसल का के आप बनाइए, पर से परिवार, है ना, परिजन। वेरी सिंपल है ना स्टूडेंट, ये आपके लिए कितना बिल्कुल आपको खेल खेल में आप इसको याद कर रहे होंगे। बिल्कुल इसमें माइंड बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि रटना है कि हम कैसे करें, किस तरह से करें। तो अगर आपने स्टूडेंट इसको कर लिया, आपने बिल्कुल देखना है बिल्कुल सरल सा है ये, तो आप इसमें पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे स्टूडेंट। अगर आपने इसको केवल ये आपने आपका एक लिखने को आएगा, लेकिन मैंने 2 इसलिए दिए कि आपके माइंड में एक ना एक रहे बस, और केवल 3 ही आएंगे, उनको 3 का 1 लिखना है। अगर आपने तीनों के एक अच्छे से लिख दिए तो चुना आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, इसमें कुछ कटने नहीं है। दूसरा स्टूडेंट है आपके प्रत्यय। दूसरे निम्नलिखित प्रश्न का जो मैंने लिखे उनका इसी तरीके से आएंगे। निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का योग करके एक एक शब्द की रचना करना है। क्योंकि 2 प्रत्ययों का स्टूडेंट हमें प्रत्यय उसमें योग करने हैं, शब्द में जोड़ने हैं, उससे में एक एक शब्द की रचना, एक एक शब्द जो है आपको बनाना है। ये आपके 2 नंबर में आएगा स्टूडेंट। आप ये देखेंगे ये 2 नंबर में है। और ये भी स्टूडेंट हमारे जो उपसर्ग हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से आने ही आने, आप अच्छे समझ लें। वो भी आपके, ये भी जो आपके प्रत्यय हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये भी आपके पेपर में हर हालत में आना ही आने से आई। उपसर्ग सॉरी प्रत्यय स्टूडेंट वो होता है जो आप शब्द में पीछे लगाते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द में पीछे लगाते हैं उसके लिए प्रत्यय कहते हैं। आपको उसको भी मैंने वीडियो बना के आपके लिए डाल दिया है, मेरे चैनल पड़ा हुआ है, इसको आप देख लीजिए इजीली। बहुत अच्छे समझे तरह से मैंने समझाया है प्रत्यय के लिए, ठीक है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। किसी शब्द के बाद जोड़ेंगे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आई शब्द स्टूडेंट, तो आई स्टूडेंट जैसे आप समझ लीजिए जैसे भलाई, है ना, भले में आई जोड़ दिया, भलाई, मलाई, है, आई कुछ में भी जोड़ लीजिए, हैं, इसमें कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है स्टूडेंट, ये हम बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। तो आप करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सरल सा हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और उसमें आपको नंबर मिल रहे हैं पूरे के पूरे। तो जैसे महत्व, जड़त्व, है ना, सिंपल है बिल्कुल। 2 लिख रही हूं, आना आपका एक ही आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ता में स्टूडेंट जैसे मधुरता, मधुर में ता जोड़ दिया ये प्रत्यय। सुंदर में ता जोड़ दिए, सुंदरता, ओके, कितना सिंपल है। पन, बालपन, है ना, बचपन, बचपन या बचपन कुछ भी लिख दीजिए आप, दोनों में पन आ रहा है, पन प्रत्यय इसमें आप जोड़ रहे हैं, है ना। आवा या वाह, ओके, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। जैसे बुलावा, पछतावा, पहनावा, वो भी लिख दीजिए आप, जो आपको सरल लगे, जो आप बिना परेशानी के बिना टेंशन के आप याद कर लें। बुलावा, पहनावा, है ना, पछतावा, बहुत सारे। अब जैसे आपका आहट प्रत्यय है, इसमें आहट या हट, ये 2 तरह से आ सकता है। आहट करके भी आ सकता है, हट करके जैसे आ सकता है। तो जैसे घबराहट, घबराहट हो गया आपका, या बुलाहट, अकुलाहट, लिखावट, लिखावट लिख लीजिए आप इसके लिए। हाँ हट है, सॉरी इसमें हट है, तो घबराहट हो गया आपका, है। या दूसरा आपका लिख लीजिए इसके लिए, चूंकि इसमें हट प्रत्यय है तो घबराहट तो हो ही गया आपका। दूसरा आप लिख लीजिए अकुलाहट, अकुलाहट, है ना, अकुला, हाँ, अट्टा, अकुलाहट, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपके लिए। अब जैसे आवट और वट प्रत्यय लगानी है, आवट करके लगाएंगे तब भी वही है, और वट करके लगाएंगे तब भी वही होगा, एक ही सेम जैसा होगा। तो जैसे सजावट, या लिखावट, बनावट, कुछ भी लीजिए आपको जो बेहतर लगे आपके लिए। लिखावट,
ओके, समझ में आ रहा होगा आपके लिए। पल, पल ये भी आप इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका हर पल, जल पल, इस तरह से पल का आपका प्रत्यलाप सोच सकते हैं। आनी, आनी सिंपल है। सेठानी, सेठ में आने लगा दिए सेठानी हो गई, जेठ में लगा दिए जेठानी हो गई। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप इसको करते हैं, ये आप ये जोड़ लेते हैं, बिल्कुल कितना सिंपल है, खेल खेल में आप कर रहे हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो ये अगर आप इसको लिखते हैं तो स्टूडेंट आपके इसमें 2 नंबर आपको ये पक्के मिलने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप बहुत ध्यान से केवल पढ़ लीजिए, आप पढ़ लेंगे तो आप इसको मैं समझती हूँ आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे, आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने अब यहाँ पे समास लिए हैं। समास आपके स्टूडेंट 2 ही हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास में समास पे भी आपको एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ स्टूडेंट, वो मेरे आप चैनल पे देख लीजिएगा। और उसके बावजूद भी मैं आपको ये समझा रही हूँ। जैसे द्विगु समास में स्टूडेंट जो संख्यावाची वो द्विगु समास होता है, इसमें जो विग्रह करना है और जो और से जोड़ देते हैं वो द्वंद्व समास होता है। आप तो आपके सिलेबस में स्टूडेंट 2 ही समास है। तो नवरत्न आप देख रहे हैं, तो नवरत्न इसका हमें विग्रह करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास का विग्रह कीजिए। ओके, नाम भी बताइए। तो हमें इसमें विग्रह भी करना है समास का। नवरत्न है तो हो गया स्टूडेंट, इसका क्या होगा, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह, जो कि 9 आ रहा है इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं आप। तो ये हमारा कौन सा हो गया स्टूडेंट, सब द्विगु समास। ये हमारा है द्विगु समास, जहां पे स्टूडेंट संख्या आए शब्द में तो वो हमारा द्विगु समास होगा। दूसरा है चौमासा, 4 मासों का समास। चौ माने 4, मासा माने मास, यानी 4 मास। 4 मास का समाहार। ओके, अर्थात चौमासा, है ना। तो ये भी स्टूडेंट ये भी हमारा क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें भी संख्या आ रही है तो ये भी हमारा द्विगु समास है ना। बिल्कुल सिंपल है, देख रहे होंगे आप इजीली क्वेश्चन। सप्त सिंधु, है ना, तो 7 सिंधुओं का समय। सप्त सिंधु यानी 7 सिंधुओं, 7 सिंधुओं का समूह। ओके, है ना इजी बिल्कुल। ये भी आपके यहाँ भी आपके देखो 7 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, यहाँ भी आपके 9 आ रहे हैं, तो यहाँ भी संख्यावाची है, संख्या है इसमें दिखाई है, तो ये भी आपका द्विगु समास है। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसे आप ध्यान से करिए। लाभ हानि, तो इसका क्या होगा, इसमें इसका विग्रह करना होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि, तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप इसमें क्या है। पहली चीज तो यह है कि द्वंद्व समास में पहले शब्द का दूसरा उल्टा होता है और से उल्टा। लाभ का उल्टा हानि है, उल्टा है इसका, तो और दूसरा इसमें और जुड़ा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा हमारा द्वंद्व समास। बस यही सबसे बड़ी पहचान है कि पहले शब्द का दूसरा उल्टा होता है और बीच में और आता है ना। पाप पुण्य, देखिए पाप का उल्टा पुण्य हो गया, तो पाप और पुण्य, है ना। तो एक पाप का उल्टा पुण्य है, तो ये भी हमारा मैंने बता चुकी हूँ, इसमें और जुड़ेगा और उसका पहले शब्द का दूसरा उल्टा होगा, विलोम होगा, तो ये भी हमारा स्टूडेंट द्वंद्व समास है। ओके, इसी प्रकार जल थल, ये भी हमारा जल का उल्टा थल है, तो यहाँ भी जल और थल, तो यहाँ भी स्टूडेंट हमारा ये द्वंद्व समास ही है। अब स्टूडेंट ये मैंने बहुत ही सिलेक्टेड आपके लिए मैंने ये जो लिए हैं, आपके जो प्रत्यय हैं, चाहे आपके उपसर्ग हैं, ये आपका ये समास विग्रह है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत सिलेक्टेड ये लिए हैं और ये आपके पेपर में हर हाल में आने ही आने हैं। इनको आप ध्यान से कर लीजिए। अगर आप इनको ध्यान से कर लेते हैं तो आपके स्टूडेंट आपके इसमें 11 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये नहीं आएगा, सब 100% इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है स्टूडेंट आपका तत्सम तद्भव। ओके, तो ये दूसरा मैं आपके लेके आई हूँ तत्सम तद्भव, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे और ये भी स्टूडेंट सिलेक्टेड लिए हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये भी मैंने आपके लिए सिलेक्टेड, ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्ट किए हैं जो आपके पेपरों में अधिकतर आए हैं, उन्हीं को मैंने इसमें लिया है। इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं। जैसे पहला है आंख, तो आंख का तत्सम होगा अक्ष। कोयल,
तो कोयल का क्या होगा स्टूडेंट? कोकिल। दही का दध, जो आपने काव्य में भी पढ़ते होंगे आप, दही दध, इस तरह के जो आपने चाहे जो तुलसीदास जी ने उनका बहुत यूज किया है, दधी। मोर का स्टूडेंट होगा मयूर। नेह का स्नेह, ओके, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अक्षर का अक्षर, अक्षर को अक्षर, ओके। नक्षत्र यानी नक्षत्र, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। मानुष, मनुष्य, मानुष तो भाई 10 खान, देखिए आपको याद हो तो देखिए, नहीं ये आपका रिपीट हो गया, नहीं मैं यहाँ करवा चुकी हूँ, तो नहीं आपका ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। कुम्हार का कुंभकार, मोर भी रिपीट हो गया, मोर का मयूर वही। सात का सप्त, ओके। सावन का श्रावण, श्रावण मास महीना। नींद का निद्रा, है ना, ये तो आपको भी पता होगा, आप इसको आराम से कर लेंगे, है ना। नींद का निद्रा, ओके, है ना, बहुत सिंपल। ये भी स्टूडेंट मैंने सिलेक्टेड है बहुत ज्यादा, ये मैंने जो आपको लिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ये आपके मात्र 2 आएंगे, मैंने ज्यादा इसीलिए लिए हैं कि आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं इसमें 2 नंबर आपके पक्के आपको इसमें मिलने ही वाले हैं, इसको आप इजीली कर लेंगे। तो अब इसको आप आराम से याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसे आपको अब स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट लिया है 5वां आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। ये भी आपका एक पर्यायवाची, एक नंबर 2 है, 2 पर्यायवाची आएंगे, ये भी ज्यादा मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप इसको आराम से इसको आप केवल अभी इस वीडियो को देख के ही आप इसमें आपको याद हो जाएंगे कि निम्न कौन सा पर्यायवाची, और आपको याद भी होंगे। जैसे अग्नि, और मैंने बहुत सरल आपके पर्यायवाची लिए हैं जिससे कि आप इसको आराम से कर लें, ओके स्टूडेंट। जैसे अग्नि, अग्नि का स्टूडेंट होता है आग और पावक। इस प्रकार से आकाश का, नभ या आसमान, सल से आपको बिल्कुल सिलेक्ट जो आपके माइंड में एक बार आप इस वीडियो देखें आपको याद हो जाए। आंख का नयन और नेत्र, नयन नेत्र दीदा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मेरे सरल से लिए। इंद्र, इंद्र का भी बहुत सरल से में देवेंद्र, सुरेंद्र, है ना, सरल से है नाम, आपको एक बार याद होगा तो आपको याद जाएंगे, देवेंद्र और सुरेंद्र, है ना। कमल, कमल के बहुत है, पंकज, जलज, नीरज, है ना, बहुत सिंपल है ये भी। पंकज, नीरज, ये मैंने बहुत सरल छांटे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं मैंने, इसमें से आपके पेपर में आने ही आने हैं। गंगा जी का भागीरथी, है ना, देव नदी, स्टूडेंट ऐसे गौ, गौ का भी बहुत सिंपल है, गाय, धेनु, है ना, गाय को गौ कहते हैं, और धेनु जो आप पढ़ते ही चले आए हैं बचपन से ही। उस प्रकार से सुनो, जल का पानी, पानी, नीर, तो एक कुछ लिख लीजिए जो मैंने सल छाटे हैं, जो उसमें अक्सर होते हैं, ज्यादा यूज होते हैं। निशा, रात को कहते हैं निशा, है ना। रात्रि, रात, रात्रि दोनों तरह से याद कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है, वैसे तो बहुत निशा। रजनी, रजनी भी बोलते हैं इसके लिए, है ना। अच्छा, बादल, बादल को जलद, जलद, जलद को जलद जा लगा दी तो स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ये कमल का, लेकिन यहाँ पे जलद, जलद कहते हैं बादल के लिए, ओके। और मेघ, मेघ माने बादल, मेघारे, मेघारे, है ना, गाने भी बहुत सारे बने हुए हैं। सूरज, सूरज का बहुत सिंपल है, सूर्य, है ना। रवि, भानु, भास्कर, लेकिन मैंने सरल से लिए हैं। पृथ्वी का धरती, धरा, है ना, कोई से भी धरती के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन मैंने सरल से आपको लिए ये मैंने लिए हैं जो आपको आराम से आप इनको इजीली याद कर लें, है ना स्टूडेंट।
तो देख रहे होंगे ये आपको एक नंबर, ये भी 2 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से आपने केवल एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके 11 नंबर आपको पक्के मिलने ही वाले हैं। और इसी तरह से मैं डेली आपके लिए एक वीडियो डालती रहूंगी और आपकी जो बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से होने वाली है इसकी आपकी तैयारी होती रहेगी। आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। मैं उसमें से बिल्कुल सेलेक्टेड चुनिंदा जो है आपके लिए टॉपिक लेकर आती हूँ, जो आपकी पूरी तरह से अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टूडेंट अगर जो नए हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट।